वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नेहाल उपाध्याय। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरी आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा कि कोल्ड हो गया है। मौसम एकदम से चेंज हुआ और पता नहीं कहाँ से कोल्ड हो गया, तो गला अजीब सा हो रहा है। तो बस सुप्रभात, राधे राधे। और आज की सुबह हमारी हुई थी कुछ इस तरीके से। तो आज हमारे आज है कार्तिक पूर्णिमा और ये ब्लॉग अपलोड होगा कुछ दिन बाद। तो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन कि सबसे पहले हमें तुलसी की शादी करनी होती है। तो बस उसकी शादी की तैयारी वैयारी करते हैं और उसके बाद मैं तैयार हुई। हमारा जो मेन रहता है कि हम देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक शादी वगैरह तुलसी की कर लेते। किसी भी दिन करो, शादी करना शुभ होता है। बस उसके बाद मैंने खाने वाने की तैयारी की और वहाँ पे जो शादी की प्रिपरेशन वगैरह थी वो भी करके आई। रंगोली बनाना, उनका मंडप लगाना, ये सब। तो बस अब उनके भोग के लिए खाने वाने की तैयारी करते हैं, भोग वगैरह बनाते हैं। क्या रहता है ना, देखो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं जो हमें मानने ही पड़ते हैं। तो बस उसी प्रकार में से ये भी है। जो तुलसी की शादी होती है वो हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है और हमें हमेशा न्यू तुलसी का पौधा होता है उसी की शादी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पुरानी तुलसी की हर साल वही पुरानी तुलसी की पूजा करो, ऐसा नहीं होता है। हमें हमेशा जो न्यू पौधा होता है, जो न्यू पौधा उगता है उसकी ही शादी करनी चाहिए। उसकी शादी करना शुभ माना गया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ तुलसी की शादी मैंने किस प्रकार से की। और सबसे पहले तुलसी मैया के लिए मैंने उनको साड़ी वाड़ी पहनाई। इसके बाद चौकी लगा के लड्डू गोपाल को रखा। जरूरी नहीं है कि लड्डू गोपाल ही रखो, शालिग्राम से उनका विवाह हुआ है, हमें शालिग्राम रखने चाहिए। और अगर जिनके यहाँ शालिग्राम नहीं है वो सुपारी के रूप में भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास मेरे कान्हा जी थे तो मैंने अपने कान्हा जी रखे क्योंकि सभी रूप उन्हीं के ही हैं। तो बस कान्हा जी का पूजन किया और उसके साथ साथ मैंने मेरी तुलसी मैया थी मेरे घर में, वो उनका भी पूजन किया। बस अब सबसे पहले महावर घोल लेते हैं माता रानी के लिए और महावर वगैरह लगाते हैं। उसके बाद उनको जो है लड्डू गोपाल को हल्दी लगाएंगे, फिर कान्हा जी को, फिर तुलसी मैया को हल्दी लगाएंगे। देखो मैंने रंगोली बनाई थी, शुभ विवाह तुलसी विवाह लिखा हुआ था और इतनी छोटी सी रंगोली बनाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था। तो बस सबसे पहले माता रानी को देखो आप, हम लोगों ने मेहंदी लगाई और मैंने उस पर नाम भी लिखा था एस यानी शालिग्राम, टी यानी तुलसी मैया, और फिर लड्डू गोपाल को लगाई। उसके बाद उनको हल्दी चढ़ाई और उसके बाद उनको तेल चढ़ाया। जो मैंने तुलसी मैया को किया वही उनको कान्हा जी को भी किया। तो बस उनकी शादी की हल्दी तेल वगैरह सब कुछ इसी प्रकार से, घर में कोई नहीं था तो मैं अकेली थी, मैंने अकेले ही सब कुछ किया। उसके बाद माता रानी को सुहाग चढ़ाया, कोरी साड़ी पहनाई और इसके बाद उनको इत्र लगाया और बस इसी प्रकार से उनको बिंदी चूड़ी वगैरह सब कुछ जो कि पूरा 16 श्रृंगार होता है वो मैया को चढ़ाया। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद में उनकी जो आरती होती है वह करेंगे। आरती करने का हमें क्या है, इस दिन दीपक ना 5, 7, 11, 21, 51 अपनी क्षमता अनुसार हमें दीपकों का दान करना चाहिए क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन दीपदान की बहुत महत्वपूर्णता होती है। हमें इस दिन ना 365 बत्तियों का जो दिया होता है वो भी बना के जलाना चाहिए, जिससे हमें पूरे कार्तिक मास के व्रत का फल मिलता है। तो बस मैंने उनकी पूजा स्टार्ट की। उसके बाद हम फेरे लगाते हैं। तो उपाध्याय जी ने लड्डू गोपाल ले लिए थे और मैंने वहाँ से शाम तुलसी मैया ले ली थी। तो बस उसी प्रकार से हमने उनकी जो पूजा होती है वह संपन्न की, उनके फेरे संपन्न किए और बस इसी साथ साथ हमारे भी फेरे हुए। और बस तीन फेरों में हस्बैंड आगे होता है, फिर उसके बाद के जो 4 फेरे होते हैं उनमें वाइफ आगे होती है। तो बस इसी प्रकार से हम उनके फेरे कंप्लीट किए। मेरे हाथ में तुलसी मैया थी, उनके हाथ में लड्डू गोपाल थे और बस फेरे कंप्लीट करने के बाद जयमाला वगैरह हमने सब की, उसकी क्लिप में अपलोड नहीं कर पाई
और अब मैं तुलसी मैया को जो मैन पूजन होता है वो करती हूँ। फेरे करने के बाद उनकी मांग में सिंदूर लगाती हूँ, मांग भरती हूँ, उनको अक्षत अर्पण करती हूँ। और बस ये सब करने के बाद मतलब उनसे बहुत सुहाग लेते हैं। हर स्त्री को तुलसी माँ से सुहाग लेना चाहिए। तो बस तुलसी मैया से सुहाग लेते हैं और उनको मतलब बिछुए पहनाती हूँ, क्योंकि शादी के बाद लास्ट रस्म होती है उसमें बिछिए पहनाए जाते हैं फेरे के बाद। तो बस तुलसी मैया को बिछिए पहना दिए, आप देख सकते हैं। और इतनी कोमल थी उनकी जो डंडियाँ थी, क्योंकि अभी मेरी तुलसी मैया बहुत नई नई है। बहुत डर लग रहा था कहीं कुछ उनका मतलब डंडियाँ टूट ना जाए, बहुत कोमल थी। तो बस अब उनको वो पहनाने के बाद अब आती है पैर पुजाई की बारी। तो पाद्या जी और मैं जोड़ी से तुलसी मैया और लड्डू गोपाल के पैर पूजते हैं। पहले आरती करते हैं, उसके बाद में हम लोग पैर पूजते हैं। और मतलब इसी प्रकार हम लोग पूजा को बहुत अच्छे से मतलब हम लोगों ने संपन्न किया। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए जितना हमें पता होता है हम उतना ही कर पाते हैं। कोई बड़ा तो है नहीं कि बताए हमें ऐसा होता है वैसा होता है। तो जो जो शादियों में मेरे को रस्म याद थी वो मैंने पूरी की। और बस इसी प्रकार से तुलसी मैया की बस विदाई जो थी वो हम लोगों ने मतलब अब तुलसी मैया हमारे घर से जाए ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, मतलब विदाई ही है। तो मैया को अपने घर में रखा हमने और बस इस प्रकार हमने दोनों के पैर पूजे। और बस माता रानी का आशीर्वाद इसी प्रकार हम लोगों पर बना रहे। और बस फिर थोड़ी सी वीडियो वगैरह शूट किया। आप देख सकते हैं मैया कितनी सुंदर लग रही है, साथ में लड्डू गोपाल भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो बस मैं मैया का थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी, उसी बीच मेरे साथ जो हुआ वो मैं क्या ही बोलूँ। मैं इतनी अपसेट हो गई, मेरी इतनी महंगी साड़ी जो कि जल गई थी, पीछे एक दीपक जल रहा था, मैं वीडियो बना रही थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो बस मेरी इतनी महंगी साड़ी बहुत ज़्यादा जल गई, मेरा मूड ख़राब हो गया। मतलब मेरी नई की नई साड़ी थी। बस फिर क्या, उपाध्याय जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब इसको रख दो घड़ी करके, अब ये साड़ी हम पहनेंगे नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पे मान्यता होती है कि अगर सुहागन स्त्री की कोई साड़ी जल जाए तो उसे पहनना नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा से मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो बस इसी के साथ मैं इसी ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। काफ़ी रात हो गई थी तो मैं सोने जा रही हूँ। और बस इसी प्रकार तुलसी मैया का जीवन हरा भरा, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी खुशहाली और हरा भरा मतलब बना रहे, बस आशीर्वाद उनका बना रहे। मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर